हनुमान जन्मोत्सव पर जहांगीरपुरी में निकाले गए शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद जिस तरीके से जहांगीरपुरी पूरी दिल्ली में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वह एक विचारणीय विषय तो है ही, साथ ही उस यहाँ पर एमसीडी कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जिस तरीके से अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया और यह मामला कल सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अस्थायी रूप से स्टे दिया और आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसे अस्थायी रूप पर वहाँ पर अतिक्रमण हटाने पर स्टे लागू रखते हुए 2 हफ्ते का समय दे दिया है कि 2 सप्ताह के बाद उस पर पूरी सुनवाई होगी। उसके बाद फिर एमसीडी वहाँ पर कोई कार्रवाई कर सकेगी। लेकिन जो शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, वहाँ जो उपद्रव हुए, दंगे की स्थिति बनी, उससे पूरे दिल्ली में क्या प्रभाव गया है, इससे क्या मैसेज है और वातावरण दिल्ली का कैसे रहने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूनम चौहान, जो उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में उपाध्यक्ष हैं और यमुना विहार में रहती हैं। और ये यमुना विहार और यमुना पार का ये इलाका सांप्रदायिक रूप में एक बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। इनसे बात करते हैं, आप लोग कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से जो जहांगीरपुरी की घटना हुई उससे इस इलाके पर क्या फ़र्क पड़ा, यहाँ के लोगों की मनस्थिति क्या रही? पहले तो आज गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व की 400वें प्रकाश पर्व की मैं सभी को बधाई देती हूँ और गुरु जी को श्रद्धापूर्वक अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि जिस तरह से वो त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति रहे, आने वाली पीढ़ियाँ भी उनसे उनके आदर्शों पर चलकर सर्व समाज के हित के लिए कार्य करें। और ये जो आज की जो घटना आपने बताई, 2-3 दिन पहले जो घटना हुई है हनुमान जन्मोत्सव के दिन, बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं जहाँ सर्व धर्म का सम्मान चलता आ रहा है और करना भी चाहिए, और उस एक ऐसी धार्मिक यात्रा के ऊपर पथराव कर देना और उसमें दंगा शुरू कर देना कहाँ की मानसिकता है, कितनी घटिया सोच। और बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं जिस तरह से आप कहेंगे। और अभी 2 साल पहले हम उत्तर पूर्वी ज़िले में रहते हैं और आपने देखा होगा, पूरी दिल्ली जानती है, पूरा देश जानता है, विदेशों तक भी इसकी चर्चा हुई, किस तरह से इतने 21वीं सदी में आकर भी धर्म के ऊपर लेकर दिल्ली की राजधानी में सांप्रदायिक हिंसा हुई और काफ़ी लोगों की जान माल की हानि हुई और उसमें हमारे डीसीपी को भी जानलेवा हमला तक किया गया। बहुत लोग आज भी जेल में हैं, उनकी बेल नहीं हो रही है, कितने घर तबाह हो गए। उसको देखते हुए आज भी याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दिन भर यहाँ गली में लोग रात भर सोए नहीं, सुबह से शाम तक पहरा रहता था, गाड़ियों की गाड़ियाँ जला दी गई, पेट्रोल पंप फूंक दिया गया। इतने शांतिप्रिय जगह पर अचानक से इस तरह से हो जाना लोगों को आज भी, और कल जब ये जहांगीरपुर की घटना है, लोग उससे कोरिलेट कर रहे हैं। मेरे पास रोज़ फ़ोन आ रहे हैं कि यमुना पार का क्या हाल है, यमुना पार का क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो हो रही हैं वो डराने वाली तो हैं ही, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना है और हमें अपनी सरकार पर पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने इसके ऊपर अपना संज्ञान लिया और अमित शाह जी को बोला कि नहीं, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और अमित शाह जी ने भी करा, क्योंकि जिस तरह पहले दंगों में हम हाल देख चुके हैं, ऐसा हम भी चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे दंगाइयों को ये पता चले कि नहीं, सज़ा होगी, जिससे उनका जो मनोबल बढ़ता है जब उन्हें सज़ा नहीं मिलती। तो सज़ा हुई, एनएसए लगा और रासुका लगा और आज उनकी ज़मीनों पर बुलडोजर चल रहा है। हम इससे बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं डर होना चाहिए, सज़ा का डर ज़रूरी है। दिल्ली ने दंगा देखा, फिर इस बार जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई, ये भी एक विषय है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो सांप्रदायिक सौहार्द की एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, वो अब धीरे धीरे बदलने लगा? वो बदलने इसलिए लगा है क्योंकि 7 साल पहले से जो केजरीवाल सरकार आई है, ये तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति उस सरकार ने शुरू की। अब सबको समझ आने लगा है, वो एक ही धर्म को लेकर काम करते हैं। उन्हीं के राशन का रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को दिल्ली में लाके बसा दिया गया। हम लोगों के कर टैक्स के ऊपर जो पैसा है वो उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, उन्हें फ्री की बिजली, पानी, और उन लोगों के आधार कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं। यहाँ जनता परेशान है। लोग जो हैं, जो बेचारे हिंदू लोग हैं, उनके 2013 से अब तक के राशन कार्ड नहीं बने हैं। तो उन लोगों के कैसे बन रहे हैं? क्योंकि वो केजरीवाल अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति आज से पहले कभी नहीं हुई। कांग्रेस ने भी यही करा, लेकिन इतने हद पे नहीं किया था। केजरीवाल जी ने हदें पार कर दी हैं। ये तो बिल्कुल देश को 2-4 करने में लगे, लेकिन समझ में आ गया है, जनता को समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए,
जहां मोदी जी सर्व समाज को लेकर चलते हैं, सब समाज के लिए सभी सुविधाओं को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सभी के लिए वो राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी के लिए वो कोरोना की वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो भी सुविधाएं वो सभी लोगों के लिए दी जा रही हैं, तो क्यों दिल्ली का मुख्यमंत्री उन सुविधाओं को केवल एक समाज तक ही सीमित रख के बाकियों के हक को मार रहा है? तो गुस्सा जायज़ है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आप अगर शो करेंगे तो कहीं ना कहीं गुस्सा निकलेगा। और इस तरह से उनका आप देख रहे हैं कि चलती हुई शोभा यात्रा पर अचानक से हथियार लेकर निकल जाना, ये कहाँ की इस समय के सोच में कोई देखे कि हम किस जनरेशन में रह रहे हैं। और आज भी इस तरह की घटनाएं, वो भी राजधानी में, कोई गांव, हम गांव देहात में नहीं रह रहे हैं, दिल्ली की राजधानी में रह रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये आरोप तो भाजपा पर भी है कि भाजपा भी हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर। देखिए, हिंदू जाग गया है और उसे जागना भी पड़ेगा। जिस तरह से आप बंगाल में देखिए हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, केरल में नरसंहार हिंदुओं का ही क्यों हो रहा है? क्यों अपने ही देश में हिंदुओं को इतने सारे अत्याचारों से दो चार होना पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ की सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं और सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए उन सब ने हाथ मिला लिए गए हैं। आप अब भी देखिए ना, जिन दंगाइयों पर कार्रवाई होनी चाहिए या उनके घरों को सज़ा मिलनी चाहिए, उनके लिए रात को ही पहुंच गई, कपिल सिब्बल पहुंच गई, वंदना करात पहुंच गई, राघव चड्ढा जी हैं, ये सब लोग उन्हीं का केस लड़ने के लिए पहुंच गए। क्यों? आखिर उन्हें अपने वोटों की चिंता है, उन्हें देश में सद्भावना बढ़ाने की कोई चिंता नहीं है। इसी चीज़ को, हाँ, जो दोषी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। हम कभी भी बीजेपी इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही। अगर बुलडोजर के रास्ते में कोई मंदिर भी आएगा या किसी हिंदू की भी दुकान आएगी और उसने अतिक्रमण किया है तो वो भी तोड़ी जाएगी। अभी ये जो माहौल देखने को मिल रहा है दिल्ली में, पिछले 10 दिनों से हनुमान चालीसा को लेकर के, अजान को लेकर के एक बहस छेड़ी हुई है पूरे देश। क्या ऐसा भी लगता है, हालांकि ये सब तो जांच के विषय हैं, लेकिन आमतौर पर क्या ये माना जाए या ये लगता है कि दिल्ली के जो मुसलमान हैं, विशेष करके जहांगीरपुरी के जो मुसलमान हैं, उनमें इस बात को लेकर के भी एक कुंठा रही कि वो लोग इस तरह के कृत्य करने के लिए आगे हैं? कुंठा किस बात की है? वो नमाज सड़कों पर पढ़ते हैं, सड़कें बैन, पूरी सड़कें जाम कर देते हैं। आज तक कभी कुछ हुआ? किसी हिंदू ने कहा वहाँ पर शोर मचा के कि ये सड़क रास्ता बंद हो गया, वहाँ से कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकती? उस समय कोई भी इमरजेंसी हो नहीं होता ना, सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। और मैंने कहा, और अजान की आवाज़ आप 5 बार तो हमारे घर आती है, बड़े बड़े मस्जिदों पर 5 मस्जिद आसपास हैं और आधे घंटे में सबका टाइमिंग अलग है, सब लाउड स्पीकर से अजान चलती है। हमारे बच्चे भी तो डिस्टर्ब होते हैं, पर हम नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। लेकिन जब कोई हमारे धर्म पे उंगली उठाएगा, मैंने पहले भी कहा, तो हिंदू होने के नाते मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, अपने धर्म पर आँच नहीं आने देंगे। और हम इसके लिए अपने को भी तैयार करेंगे, अपने बच्चों को भी तैयार करेंगे और समाज को भी तैयार करेंगे। उठो, जब सामने से आपके ऊपर वार हो रहा है तो हमें वार करना पड़ेगा। की कार्रवाई नहीं है, सब झूठ फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। और जो पार्टी काम करती है उसकी टांग खिंचाई का काम दूसरे विपक्षी लोग करते ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव से समाज के हित में कार्य करती आई है। जो गलत है उसे सज़ा होनी चाहिए। और आपको नहीं लगता क्या, ये आप भी, हम सब लोग, और ये तो गली का बच्चा बता देगा कि कहाँ से शुरू हुआ और किसने शुरू किया, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या गलत कर रही है भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें सज़ा दे रही है तो? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। तो ये थी पूनम चौहान जो बता रही थी, अगर कोई गलत कर रहा है उसको सज़ा मिलना चाहिए। अगर कोई इस तरह के कृत्य में भागीदार है उसको सज़ा तो ज़रूर मिलनी ही चाहिए। लेकिन राजनीतिक पर्यावरण जो है वह बदल रहा है, सामाजिक सौहार्द जो है वो बदल रहा है, उसको भी एक सही रास्ते पर, एक सही सुनियोजित तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक वातावरण को बेहतर करने के भी प्रयास उतनी ही ज़रूरी है जितना असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई किया जाना ज़रूरी है।